मैं हूं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th की लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 सिविक्स की वीडियो में आप लोग का यानी कि लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सर आज हम लोग पार्टिसिपेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। सर 4 लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी में सर कास्ट में कैसी होती है, सोशल डिवीज़न क्या होती है सर, और सोशल वैल्यूशन क्या होती है। आगे चल के हम लोग बात करेंगे व्हाट विल वी लर्न टुडे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर कास्ट इनइक्वालिटीज़ से, और कास्ट इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे और भी सारे जो टॉपिक्स होंगे उनको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, और भी सोशल वेरिएशन और सोशल डिवीज़न के बारे में भी डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको चीज़ बता दें, हाउ टू गेट नोट्स। तो नोट्स को कैसे आप लोग ले सकते हैं सर, तो नोट्स के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सर ऐप में। तो ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बैचेज़ वाली सेक्शन में जाके सेल्फ स्टडी बोल रहे, सफलता बैच पर आपको टैप करना है। क्या टैप करना है सर? सफलता बैच। ठीक है, तो सफलता बैच में आप लोग को जाना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग हर सब्जेक्ट के वहाँ पर नोट्स ले सकते हैं, और भी चीज़ें वहाँ पर क्लासेस सारी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ऐप में बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग उससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चल के उसके बाद करते हैं हम लोग। ये है आपका सफलता बैच, मतलब हमारी बैच का रूटीन रहता है सर। आज हम लोग का वेडनेसडे, तो आज हम लोग SST और हिंदी की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देखना। फैक्टर्स ऑफ सोशल डिवीज़न हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर ऑफ सोशल डिवीज़न। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इस लेक्चर में कि क्या क्या बात की गई है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट डिटर्मिन फैक्टर है कि द पीपल वांट टू कॉन्फाइन देयर रिकॉग्निशन। तो अच्छा, पहले लेक्चर में सब कुछ क्लियर है क्या? पहले लेक्चर में सबको क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे मेरे पर। ठीक है, एक बार कमेंट कर देंगे सर। तो पहले लेक्चर में हमने क्या किया था? पहले लेक्चर में सर हमने किया था, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो, तो अच्छा 1 मिनट क्विक रिवीजन ले लेते हैं सर एक बार। ठीक है, क्विक रिवीजन का पेज नहीं लाया मैंने, सॉरी आप लोग के लिए। अच्छा 1 मिनट क्विक रिवीजन कर लेते हैं सर। पहले क्लासेस में हम लोग ने देखा कि सोशल डिवीज़न जो है, सोशल डिवीज़न वो क्या होती है, और कास्ट का जो इफ़ेक्ट है वो पॉलिटिक्स पर कैसे पड़ता है। तो हम लोग ने ये भी देखा था इफ़ेक्ट ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए, जिसमें से हम कुछ एक मराठी का है ना पोएम पढ़े थे इंग्लिश में, है ना। चले आज की क्लास को एकदम ध्यान से सुनना। चलो, द पीपल वांट टू कन्फाइन देयर रिकॉग्निशन टू सेल्फ एग्जिस्टेंस बिकॉज बिसाइड्स नेशनल थॉट द पीपल हैव सब नेशनल और रीजनल थॉट आल्सो। देखो, जो पीपल है हमारे है ना, टू सेल्फ एग्जिस्टेंस, हमारे पीपल अलग अलग ये बोलते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, अलग अलग उनका थॉट होता है। वही बोल रहा है कि पीपल जो है उनके पास रिकॉग्निशन जो है अपना अपने तरीके से होता है। कोई मान लो नेशनल थॉट है, तो किसी के पास सब नेशनल थॉट है, और किसी के पास रीजनल थॉट है। तो ये जो थॉट है ये सब अलग अलग चीज़ें बट जाती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग पीपल लोग जो हैं अपने नज़रिए से सर देखते हैं। ठीक है, व्हेन एनीवन थॉट गोज ऑन वायलेंट ऑन द at the cost of their other thoughts, social imbalance emerges। देखो, अगर दूसरे थॉट से और मतलब मान लो है ना, कोई भी ग्रुप का थॉट अलग है, और उस ग्रुप का पीपल में एक आदमी जो है उसका भी थॉट अलग है सर। सारे 4 मान लो 5 पीपल का आदमी है, 5 पीपल का ग्रुप है, तो 4 जो हैं उसमें से हमारे क्या हो जाएंगे सर? 4 जो हैं एक रहते हैं, और एक जो है काली जुबान रहती है ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर तारक मेहता में, है ना सर, तारक मेहता में पोपटलाल नामक कैरेक्टर है जो हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है। तो उसी तरह कोई थॉट अलग रहता है तो वो वायलेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, वायलेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, चलिए, फॉर एग्जाम्पल एज अ लॉग ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्दर्न एरियालैंड सी देम ओनली एज द प्रोटेक्टर। ये सब एग्जाम्पल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके समझा दिया। ठीक है, सो इट इज़ रीजनेबल दैट ऑल। देखो, इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, इससे मतलब कभी कभी बनते हैं, है ना,
ठीक है। तो हम जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम आपको दे देंगे वो क्वेश्चंस, है ना, एकदम इजी तरीके से आपको याद करना है बस, और इसको समझना भी है कि इस चैप्टर में बात क्या हो गई है। सो इट इज़ रीजनेबल दैट ऑल फीलिंग्स और रिकॉग्नाइजेशन रिमेन इन देयर लिमिट्स एंड शुड नॉट इन्फर इन अदर्स लिमिट, है ना। यह बात हो रही है कि it is reasonable that all feelings or recognition remain in their limits and should not interfere in others limit. In other words, there will be no problem if people recognize their multiple identities as part of national identity. तो यहाँ बात की गई है कि कैसे पीपल जो हैं हमारे अलग अलग तरीके से अलग अलग लिमिट में जाते हैं, किसी के इंटरफेयर नहीं कर सकते कोई भी पीपल। यहाँ पर एक रूल भी है, एक एग्जांपल दिया गया है, द पीपल ऑफ बेल्जियम कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज बेल्जियम इवन इफ दे स्पीक डच और जर्मन। तो पहले तो ये हो रहा था कि बेल्जियम वही कहलाएंगे कि जो सिर्फ डच बोलते हैं, लेकिन उसके बाद में किया गया डच और जर्मन सभी जो बोलेंगे वो सभी बेल्जियम कहलाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री हैव सच व्यूज़ इन टर्म्स ऑफ देयर रिकॉग्नाइजेशन। और इसी तरह हमारी कंट्री में भी अलग अलग तरीके से सभी लोग नज़रिए की अलग है, ठीक है। दैट इज़ वाई आवर कंट्री इज़ अ सिंबल ऑफ यूनाइटी एंड इंटीग्रिटी। हमारे यहाँ सिंबल किसका दिया जाता है सर? यूनाइटी एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सर, है ना, एकता में, है ना, एकता में, यही सब एकता, है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड की बात करते हैं सर। सेकेंड डिटर्मिनेंट फैक्टर क्या है सर सोशल डिवीज़न का? सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है ना। हाउ द पॉलिटिकल पार्टी हैव बीन रेजिंग डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी और पार्टिकुलर रीजन। कैसे पॉलिटिकल पार्टी जो है पीपल की डिमांड को पूरा करती है और कैसे रेज करती है डिमांड्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन का, ठीक है। इट इज ईजी टू एक्सेप्ट द डिमांड्स दैट आर विथ इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट डिटर्मिनेंटल टू अदर्स। देखो अलग अलग सबका थॉट है कि राजनीति ऐसा होना चाहिए, राजनीति वैसा होना चाहिए, लेकिन उसे जो अच्छा लगेगा पॉलिटिकल पार्टी को वो ऐसा करेगा, है ना। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above discussion how political scenario of pre-70s and post-80s and 90s changed, but in the harmony in Indian system is still intact, है ना। आज भी हमारा इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो धर्म के बेसिस पर नहीं है, लेकिन हाँ इस पर है कि धर्म के बेसिस पर नहीं है सर, लेकिन हाँ उस पर पॉलिटिकल पार्टी है, जहाँ तक आप लोग समझते हैं और मैं भी समझ रहा हूँ और आपको भी समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू इट, लीडर्स ऑफ द इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन यूगोस्लाविया पुट such demands on behalf of their caste groups which were impossible to fulfill the border of a country consequently close up। ये सारे कुछ नहीं पढ़ने का है सर, ये सारी खाली बुक की लैंग्वेज है ना। बुक को मैंने बस आपको स्लाइड में कन्वर्ट किया बस। अब मैं ये मत सोचना कि मैंने नोट्स लिखा है, नोट्स आपको अपने खुद से लिखने होंगे, ठीक है, नोट्स आपको खुद से लिखने होंगे। चलिए थर्ड की बात करते हैं, रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। एक मिनट, है ना। रिजल्ट ऑफ the politics of social division depends on the form of government। थर्ड फैक्टर ये है कि जो पॉलिटिक्स का रिजल्ट होता है सोशल डिविजन पर वो फॉर्म करती है गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हाट रिएक्शंस द गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस ऑफ दिस डिमांड। देखो फर्स्ट में क्या हुआ सर, हमने पढ़ा कि अलग अलग थॉट, है ना, अलग अलग थॉट, ये बस ये इतना याद रख लो कि बहुत है सर। सेकेंड में हमने क्या पढ़ा, हमने एक पेज ले लेते हैं, हम एक पेज ले लेते हैं उस पर लिखते हैं सर, है ना, यस, हम एक पेज ले लेते हैं उस पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक पेज लिखते हैं हम लोग, पेज कहाँ गया, ये रहा हमारी पेज, इस पर हम लोग ले लेंगे एक पेज, है ना, यस, पेज एक ले लेते हैं, उस पर हम लोग सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक। चलिए इस पर हम लोग सारी चीज़ें तीनों फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा सर? सबसे पहले हमने फैक्टर पढ़ा, फर्स्ट फैक्टर क्या पढ़ा, फर्स्ट फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर हमने ये पढ़ा कि सारे पीपल का अलग अलग थॉट्स होता है सर। क्या होता है? अलग अलग थॉट्स होता है। एक मिनट, कलर आ जाए यार,
कलर क्यों नहीं आ रहा है ना, अलग अलग थॉट्स होता है, यानी कि हम लोग लिख रहे थे डिफरेंट थॉट्स ऑफ पीपल, डिफरेंट थॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या पढ़ा, सेकेंड फैक्टर क्या पढ़ा है ना, सेकेंड फैक्टर क्या पढ़ा, सेकेंड फैक्टर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद थर्ड फैक्टर हमने क्या पढ़ा। देखो सेकेंड फैक्टर हमने क्या पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे रेज करती डिमांड्स, हाउ पॉलिटिकल पार्टी रेज देयर डिमांड्स, ओके, रेज देयर डिमांड्स, ठीक है। और थर्ड फैक्टर हमने क्या पढ़ा सर, थर्ड फैक्टर अभी यहाँ पर हमने पढ़ा ही नहीं, बस खाली देखा है ना, रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, हाँ रिजल्ट ऑफ कि कैसे रिजल्ट ऑफ सोशल पॉलिटिकल पार्टी political parties with the help of caste, and form गवर्नमेंट, ओके। तो ये अगर थर्ड फैक्टर आप लोग याद रख लेते हैं, ठीक है, ये फैक्टर आप लोग याद रख लेते हैं ये तीनों, तो आप लोग के लिए सारी चीज़ें बेहतरीन रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, जितना मोटा मोटी था मैंने आपको बता दिया, यही है हमारी नोट्स, ठीक है। ये क्या है सर, ये छोटी छोटी लैंग्वेज को में कन्वर्ट करना हमारी नोट्स है, ठीक है। चलिए ये सब भी फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत। अब हम लोग पढ़ते हैं सर नेचर ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। कास्ट का नेचर क्या है सर, रिलीजन का नेचर क्या है और सेक्स डिटर्मिनेशन का नेचर क्या है सर। एमंग द थ्री मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल डिवीज़न कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये तीनों पर जो सोशल डिवीज़न का मोस्ट इम्पैक्ट है सर वो है कास्ट, ठीक है, ठीक है। बोथ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस, है ना, बोथ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन पॉलिटिक्स। और ये दोनों जो है कास्ट, ये पॉजिटिव माइंड से भी चलती है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी करती है सर, ठीक है। पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम प्लेज वेरियस रोल इन पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम जो है बहुत सारा रोल प्ले करती है। ऑन द वन साइड कास्ट वेरिएशंस एंड डिसिमिलरिटीज इन पॉलिटिक्स मेक प्लेस फॉर द डिप्रीव्ड एंड द वीकर कम्युनिटीज टू पुश देयर मैटर्स फॉरवर्ड एंड मेक डिमांड फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन पावर। बात हो रही है कि हमारी एक साइड में कास्ट जो है वेरिएशन को देखती है, डिसिमिलरिटीज़ को देखती है सर, कैसे पुश किया जाए उस धर्म को, उस रिलीजन को कैसे पुश किया जाए, तो ऐसा पार्टिसिपेशन जो है पावर में दिखती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ क्रिएटेड सिचुएशन फॉर दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, है ना। और यही कॉन्टेक्स्ट जो है कास्ट का पॉलिटिक्स में एक क्रिएट करता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक स्ट्रगलिंग डे, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन द अदर साइड मेयरली एम्फेसिसिंग ऑन कास्ट में लीड टू ग्रेट लॉस, और कास्ट से बेसिस पर हमने ग्रेट लॉस भी पाते हैं सर। पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ओनली ऑन रेशियल आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट फॉर गुड फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। पॉलिटिक्स पर हमने ये समझा था कि रेशियल आइडेंटिफिकेशन करती है सर, और जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़ पर। हमने नेचर ऑफ कास्ट देखा कि कास्ट का जो नेचर है वो कैसा है सर हमारे इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे कास्ट इनइक्वालिटीज़ में, ठीक है। कहाँ बढ़ रहे हैं सर, कास्ट इनइक्वालिटीज़ में, ओके। चल, in all societies across the world there are communities based on social inequalities and division of labor,
हमारी सोसाइटी में यानी कि वर्ल्ड की सोसाइटी में वहाँ पर क्या क्या है सर जो बेस्ड है सोशल इनइक्वालिटीज़ पर, और जो लेबर का डिवीज़न करती है यानी कि श्रम है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ हो गई है हमारे इंडिया में और कई कई देशों में। लाइक इंडिया इन अदर कंट्रीज आल्सो बेसिस इज ऑक्यूपेशन इज हेरिडेटरी, यानी कि ऑक्यूपेशन ही उसका धर्म ही बन जाता है सर। ऑक्यूपेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। मान लो उसका बेटा कुम्हार है सर, उसका बेटा मान लो उसका पापा जो है कुम्हार है। कुम्हार मतलब सब समझते हैं सर, बिहार के रहने वाले कुम्हार सभी समझते होंगे सर, जो है ना क्या करता है सर, है ना क्या करता है बता सकते हैं कोई? जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे हम लोग कुम्हार कहते हैं, ठीक है। चले कुम्हार का मान लो कुम्हार जो है उसका बेटा आया सर, तो वो भी क्या बनेगा सर, कुम्हार जाति का कहलाएगा। तो ये जो जाति प्रथा है, श्रम विभाजन पर जो जाति प्रथा है, ये बहुत ही खराब है सर, है ना। द कम्युनिटी सिस्टम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड कास्ट, और कम्युनिटी सिस्टम पर जो ऑक्यूपेशन बेस्ड होती है उसे हम लोग कास्ट कहते हैं। व्हेन इट इज consolidated इट इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड वी बिगिन टू कॉल इट कास्ट, और यही कास्ट बन जाती है सर, है ना, कि वो कुमार है सर, वो सोनार है सर, है ना, अलग अलग तरीके से ऑक्यूपेशन से को कास्ट बन जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। मैरिज ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे मैरिज ऑफ देयर सन्स एंड डाउटर्स आर रेज्ड इन देयर ओन कम्युनिटी एंड दे इनवाइट टू ओन कम्युनिटी फॉर फीस्ट। हम लोग उसी को इनवाइट करते जो हमारी कम्युनिटी के हैं, यानी कि उस कास्ट के, है ना, उसके अगर बेटा बेटी का शादी होता है तब, है ना, शादी कोई फैमिली फंक्शन में भी सर। मैरिज ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग कैन नॉट बी डन इन द अदर कम्युनिटीज और नॉट दे ट्राई डू सो। तो मैरिज जो होता है उनका बेटी बेटी का, है ना, ऑफ स्प्रिंग्स को जिसको बोलते हैं हम लोग सन और डाउटर को, वो अलग कम्युनिटीज़ में नहीं कर सकते हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं सर, है ना, ऐसा तो होता होगा। दे ईट सीटिंग टुगेदर ऑन इम्पॉर्टेंट फैमिली एंड कम्युनिटी ओकेजन, और वो हर तरीके से साथ में बैठकर रहना चाहते हैं। Sporadically, if their sons and daughters get married in another community, their own community stops having common feast with them and later they are expelled from the community। अगर वो ऐसा करते हैं कि वो मान लो कुम्हार जाति के हैं तो वो दूसरे कास्ट से शादी कर ले तो उसे एक्सपेल्ड कर दिया जाता है सर कास्ट से, है ना। ऐसा कभी कभी हुआ करता था, अभी अधिकतर नहीं ही हो देखे हैं सर हम लोग चारों तरफ अभी शांत वातावरण है इस पर, है ना। पहले के ज़माने की बात कर रही है सर, ठीक है, पहले के ज़माने की बात कर रही है। अब हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे सर, सेल्फ स्टडी में एक आप लोग का जो ये ऐप में जो है, ऐप में क्या है सर, ऐप में, है ना, ऐप में एक सेक्शन है सेल्फ स्टडी का। वहाँ पर सर आप लोग के जिसको भी बुक लेना है, क्या लेना है बुक, कौन सा बुक सर, सोशल साइंस का, इंग्लिश मीडियम में क्लास 10 का, ठीक है, बिहार बोर्ड, तो वो वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं सर, फ्री अवेलेबल है सर, और वहाँ पर जाके बुक निकलवा सकते हैं। और दूसरा है सर डाउट प्रोग्राम, ठीक है, डाउट प्रोग्राम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आप 24 घंटे में आंसर वहाँ से पा सकते हैं। आप कोई भी डाउट, खाली आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिर्फ आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा उसमें, और आप लोग वहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं सीधा मेरे से, और मैं ही वहाँ पर आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर अभी बहुत लंबा है तो प्लीज़ हड़बड़ाना नहीं कि चैप्टर सर कब ख़त्म होगा, है ना, हड़बड़ाना नहीं, चैप्टर जल्दी ख़त्म होगा। और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर करेंगे जो छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे, ठीक है। पहले हम लोग इस चैप्टर को, बहुत ही लंबा चैप्टर है तो इसे थोड़ा सा लेक्चर लेट जाएगा सर, तो आप लोग के लिए प्लीज़ वेट करना, है ना। और सब्सक्राइब बढ़ा देना सर, मैं जैसा कहता हूँ कि फैमिली को बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और अपनी को, है ना, ये करो, है ना, क्या करो, कंपटीशन में लाओ, है ना, कि कौन सा बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है सर, ठीक है, बात के लिए। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। और तब तक के लिए ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, बाय बाय, टेक केयर।